हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 17 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का 21वां संस्करण शुरू हो गया है। किसकी मेजबानी में इसका आयोजन किया जा रहा है? भारत की मेजबानी में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है 16 से 18 फरवरी के बीच में। नई दिल्ली में वर्चुअली तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा? टेरी के द्वारा। हर साल इस सम्मेलन का आयोजन करता है टेरी, यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। 16 फरवरी को इस सम्मेलन का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का थीम क्या है? थीम याद रखिए, टुवार्ड्स ए रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकार और गायक जिनका हाल ही में 69 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो देखिए, हिंदी सिनेमा के काफ़ी मशहूर संगीतकार और गायक थे बप्पी लाहिड़ी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। कुछ दिन पहले ही लता मंगेशकर का निधन हो गया था, उनके बारे में हम लोग विस्तार से जाने थे। अभी देखिए, बप्पी लाहिड़ी का भी निधन हो गया है। तो इनसे रिलेटेड आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं याद रखिएगा। बप्पी लाहिड़ी का जो निधन हुआ है किस बीमारी के कारण हुआ है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण इनका निधन हुआ है। बप्पी लाहिड़ी का वास्तविक नाम था अलोकेश लाहिड़ी, ठीक है। और इन्हें बप्पी दा डिस्को किंग और गोल्डन मैन भी कहा जाता था। गोल्डन मैन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सोने के बहुत सारे चैन पहनते थे, इसलिए इन्हें गोल्डन मैन कहा जाता था। 2018 में 63वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और देखिए, बप्पी लाहिड़ी की पहली फिल्म थी दादू। पहली बार दादू फिल्म, जो कि बंगाली फिल्म थी, इसमें इन्होंने काम किया था 1972 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली बार इन्होंने किस हिंदी फिल्म में काम किया था, तो उस फिल्म का नाम है शिकारी, जो कि 1973 में आई थी। वहीं 2020 में फिल्म बागी 3 में उनका आखिरी गाना बंकस था। तो 1980 से 1990 के दशक में वारदात, डिस्को डांसर, नमक हलाल, शराबी, मकसद, इंसाफ मैं करूंगा, डांस डांस, कमांडो और साहब जैसे फिल्मी साउंड ट्रैक के लिए ये काफ़ी मशहूर हुए थे बप्पी लाहिड़ी। और ये बाद में भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए थे, यानी ये बाद में राजनीतिक में इंटरेस्ट लिए और किस पार्टी में शामिल हो गए? भारतीय जनता पार्टी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15वीं CEC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, हाल ही में CEC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ये 15वां संस्करण था। इसका खिताब जीत लिया है खारू टीम ने। किसको हराकर? लालोक महिला टीम को हराकर खारू टीम ने 15वीं CEC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। तो खारू टीम ने फाइनल में लालोक महिला टीम को हराया। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? लद्दाख की राजधानी लेह में। सेम इसी से मिलता जुलता एक नाम वाला चैंपियनशिप है। देखिए, जनवरी 2022 में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में। और ये खिताब जीता था लद्दाख ने, ठीक है। तो ये था महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 9वां संस्करण। खिताब जीता लद्दाख में और इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में। और ये है CEC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप। इसका आयोजन किया गया लेह में और खिताब जीता है खारू टीम ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय बैंकर को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, 2020-21 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता बने हैं संदीप बख्शी। ऑप्शन बी राइट आंसर। संदीप बख्शी कौन है? ये वर्तमान समय में ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं, दिनेश कुमार खारा, ये SBI के चेयरमैन हैं वर्तमान में। शशिधर जगदीशन, जो ऑप्शन सी नंबर पे हैं, ये वर्तमान समय में HDFC बैंक के CEO हैं। अतुल कुमार गोयल, इन्हें हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया गया है। इन सभी को याद रखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है A23, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अभिनेता शाहरुख खान। ऑप्शन सी राइट आंसर। अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इन्हें भी याद रखिए। एग्रीटेक ऐप है कृषि नेटवर्क, इसके
ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी। बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दिशा पटानी। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है मेडीबडी, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को कुछ दिन पहले ही कोइन DCX का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एथलीट नीरज चोपड़ा। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने संजय दत्त को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं उत्तराखंड की सरकार ने हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार और क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में डिजिटल माध्यम से भारत ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग 2022 के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो देखिए, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया एनर्जी डायलॉग के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया वर्चुअली तरीके से, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इस डायलॉग के दौरान दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए। और इस संवाद की सह अध्यक्षता की है भारत के बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह और ऑस्ट्रेलिया के बिजली मंत्री एंगस टेलर। अब यहाँ पे बात की है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न बनते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, साथ साथ में ये सबसे कम जनसंख्या वाला भी महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने। जैसे भारत की खोज वास्को डिगामा और अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की खोज एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने की थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उसे कंगारू टीम कहा जाता है। मर्रे और डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। माउंट कोसियूज ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डाउन्स घास का मैदान भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट, रॉयल सऊदी सशस्त्र बलों के कमांडर का नाम बताएं जो हाल ही में भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतायर। ये हाल ही में भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे 14 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में। और पहली बार सऊदी अरब के किसी सशस्त्र बल के कमांडर ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, इस बात को याद रखिए। सेम इसी तरह से दिसंबर 2020 में भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे सऊदी अरब की यात्रा पर गए हुए थे और किसी भारतीय सेना प्रमुख द्वारा पहली बार सऊदी अरब की यात्रा थी। सऊदी अरब के राजधानी है रियाद। यहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। यहाँ के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। करेंसी का नाम है सऊदी रियाल। नेक्स्ट, KV राजेंद्र नाथ किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP बने हैं? तो KV राजेंद्र नाथ ये आंध्र प्रदेश राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो हाल ही फिलहाल में जो टॉप करंट अफेयर बने हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया था, इसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। हाल ही में जगन्नाथ चेदोडू योजना लॉन्च की गई है। साल्ट कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यहाँ पे साल्ट का मतलब है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। स्त्री योजना चलाई जा रही है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब आंध्र प्रदेश का मैप देखिए। आंध्र प्रदेश अपनी सीमा भारत के 4 राज्यों से शेयर करता है। तो ये रहा आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा से लगती है। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य है, याद रखिए। वर्तमान में जिलों की संख्या है 13 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। यानी अगर 13 नए जिले बन जाएंगे तो कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 26। राजधानी अमरावती, यहाँ के CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ जस्टिस हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के प्रशांत कुमार मिश्रा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट की संख्या 175 है। विधान परिषद भी है यहाँ पर, इसकी सीट की संख्या 58 है। देखिए बार बार आप सभी को बताता हूँ, भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु काला हिरन है। राजकीय पक्षी रामाचिलुका, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फूल चमेली,
राजकीय खेल कबड्डी है। कुचिपुड़ी यहाँ का प्रमुख क्लासिकल डांस है यानी शास्त्रीय नृत्य है। वहीं घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सीधी मधुरी यहाँ के फोक डांस हैं। वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। श्री साइलम डैम, बसवा सागर डैम, ये दोनों डैम कृष्णा नदी पर हैं। चेंचूस, कौढ़ सवारा तथा गदवा आंध्र प्रदेश के प्रमुख ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी किस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो देखिए, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी जो हैं ये हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। इससे पहले ये एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, तो हाल ही में सरकार ने इनकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है और ये मद्रास हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं यानी उच्च न्यायालय। जो उच्चतम न्यायालय है उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है और जो उच्च न्यायालय होता है उसे हाई कोर्ट कहा जाता है। भारतीय संविधान में हाई कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214 में। केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो रिटायरमेंट एज होता है वो कितना होता है? 62 साल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग की खुदाई कहाँ पर की गई है? तो देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की खुदाई की गई है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इस रेलवे सुरंग का क्या नाम है इसे याद रखिए, इसका नाम है T49। इस रेलवे सुरंग की लंबाई है 12.758 किलोमीटर और इस तरह से ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बन गई है। और ये सुरंग जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थापित की गई है, जो कि कटड़ा बनिहाल सेक्शन पर सुंबर और अरपीचला स्टेशन के बीच बना है। ठीक है, T49 ये भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग बन गया है। आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे रेलवे का बात चला है तो याद रखिए, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला पॉड होटल लॉन्च किया गया है। निजी टूर ऑपरेटरों को ट्रेनों को लीज पर देने के लिए एक योजना लॉन्च की गई है भारतीय रेलवे द्वारा, इसका नाम है भारत गौरव योजना। पूर्ण रूप से विद्युतीकृत होने वाला देश का पहला रेलवे जोन कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे। 100% सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये है चेन्नई स्थित पुराची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और ये भारत का सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण किसने किया है? कपूरथला स्थित रेलवे कोच फैक्ट्री ने। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर स्थापित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर और इस पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पर। भारतीय रेलवे ने 2030 तक विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, याद रखिए। वहीं मानव तस्करी को रोकने के लिए हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, इसका नाम है ऑपरेशन आहट। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं विनय कुमार त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब फटाफट डेली की तरह पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों, रिवीजन को मिस नहीं करिएगा, रिवीजन आप सभी लोग किया करिए। मैं डेली रिवाइज कराता हूँ, एक बार आप चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाती है, इसलिए इसे मिस नहीं करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इल्कर आईसी बने हैं, जो कि तुर्की से बिलोंग करते हैं। नवीनतम पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक किसके द्वारा रचित है? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स द्वारा। रेल मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े कुश्ती अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जनवरी 2022 के लिए किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया है? कीगन पीटरसन को, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। वहीं जनवरी 2022 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीती हैं हीथर नाइट, ये इंग्लैंड की हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? कनाडा ने। नागरिक हवाई क्षेत्र में मानव रहित विमान वाहनों यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इजराइल। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरनमेंट डिजाइन की 9वीं रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पे कनाडा है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासकों की समिति
का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गीता मित्तल को। ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला हैं। 2018 से 2020 तक ये चीफ जस्टिस रही थी। भारत ने हाल ही में मानवीय संकट से जूझ रहे किस देश को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं सहायता के रूप में भेजने की घोषणा की है? अफगानिस्तान को। विनीत जोशी किस संस्था के नए चेयरमैन बने हैं? CBSE के, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है? 15 फरवरी को। वहीं क्वेश्चन पूछे विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। वित्त मंत्रालय ने कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 5%। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। इस मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री भी हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया। दूसरा क्वेश्चन था, वर्ष 2022 के लिए G7 का अध्यक्ष कौन बना है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, जर्मनी। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतवंशी महिला कौन बनी है? दूसरा क्वेश्चन है, गंजम किस राज्य का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बना है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।